जादुई फैन रिस्टोरेशन। सुंदरपुर नामक गांव में मंजीत नामक एक सेठ रहा करता था। वो करोड़पति था, लेकिन उसका जीवन काफी साधारण सा था, जिस कारण लोग उसे काफी कंजूस भी कहा करते थे। एक बार की बात है। अरे राधा, राधा, ओ राधा, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा। ठीक है जी, ड्राइवर को बोलकर गाड़ी निकलवा देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं साइकिल से चला जाऊंगा। आप इतने करोड़पति आदमी होकर साइकिल पर जाओगे? ये शोभा नहीं देता। अरे मेरे पास राधा है तो मुझे शोभा की क्या जरूरत। तुम बेफिक्र रहो। फिर मंजीत साइकिल से फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। वही रास्ते में जो भी उसे साइकिल पर जाते हुए देखता, उसका बहुत मजाक उड़ाता। अरे देखो तो, वो कंजूस सेठ जा रहा है, करोड़पति आदमी होकर भी साइकिल से सवारी करता है। वो भैया, पेट्रोल के पैसे ना हो तो बताओ, हम डलवा देते। इस तरह सभी उसका खूब मजाक बनाते, लेकिन वो किसी को कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। फिर एक दिन, पापा पापा चलो ना कहीं घूम आते हैं, बहुत दिन हो गए पापा, कहीं घूमने नहीं गए हम। ठीक है बेटे, अगले हफ्ते हम घूमने चलेंगे। तो मैं प्राइवेट जेट बुक कर दूं जी? अरे इतने पैसे क्यों बर्बाद करने हैं, नॉर्मल एरोप्लेन में भी तो जा सकते हैं। इनफैक्ट ट्रेन बेस्ट ऑप्शन रहेगा, कितना मजा आता है ट्रेन में। चलो इस बार ट्रेन में घूमेंगे। क्या पापा, ट्रेन? छी, बिल्कुल नहीं। हाँ, ट्रेन में चलना है तो चलो, वरना कोई बात नहीं। फिर राधा और चिंटू को मजबूरन ट्रेन में वेकेशन मनाने जाना पड़ता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। मंजीत के पास एक टेबल फैन होता है, जो कि बहुत पुराना था। घर में एसी होते हुए भी मंजीत आए दिन उसी के सामने चारपाई पर लेटा रहता। एक दिन जब मंजीत फैन के सामने सो रहा होता है, तभी अचानक से फैन बंद पड़ जाता है। अरे ये क्या, ये फिर से बंद हो गया। मैं कहती हूँ इसे फेंक दो जी। घर में एसी है, फिर भी आपको पता नहीं ये क्यों पसंद है। तुम सोना एसी के सामने, वो तुम सबके लिए है। मैं एसी में ठीक हूँ, मैं इसे रिपेयर करा लाऊंगा। फिर मंजीत उस फैन को रिपेयर करवा लेता है। ऐसे ही जब भी वो टेबल फैन खराब होता, राधा उसे फेंकने की जिद करने लगती और मंजीत उसे रिपेयर कर लेता, जिसे देख उनके घर के नौकर भी उनपे हंसने लगते। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन अचानक से उनके फैक्ट्री में आग लग जाती है और उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है और लोगों का कर्ज चुकाने के लिए मंजीत को वो घर भी बेचना पड़ जाता है, जिसके बाद वो झोपड़ी में रहने लगते हैं। तो चिंतित मत हो भाग्यवान, ईश्वर है हमारे लिए। इस तरह मंजीत हमेशा संयम रखता। फिर एक दिन जब मंजीत फैन लगाकर सो रहा होता है, तभी अचानक से फिर से उसका टेबल फैन खराब हो जाता है और वो उसे बनाने बैठ जाता है। करोड़पति से रोड़पति हो गए, लेकिन आदत वही पुरानी। मंजीत राधा को अनसुना करके अपने काम में लगा रहता है और जब वो टेबल फैन बन जाता है, फैन जैसे ही ऑन होता है उसमें से ढेर सारे पैसे निकलने लगते हैं, जिसे देखकर राधा और मंजीत दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। मंजीत, ये तुम्हारे सब्र का फल है। तुमने हर तरह के हालत में खुद को ढाला, लेकिन कभी अपने आप पर घमंड नहीं किया। मैं तुम्हारे पूर्वजों का टेबल फैन हूँ और ये पैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। जिसके बाद टेबल फैन उसे ढेर सारे पैसे देता है, जिससे मंजीत का सब कुछ उसे वापस मिल जाता है और उसका जीवन पहले की ही तरह बन जाता है।